ओम शांति। बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा ज्ञान देते हैं, पर जितना ही ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है उतना ही न्यारे से न्यारा भी है। कई नई बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जब ये नई बात सुनते हैं तो बहुत संशय उठाते हैं। आत्मा के ज्ञान में शायद संशय न भी उठाए, परमात्मा के ज्ञान में भी संशय नहीं उठाएंगे। ड्रामा के ज्ञान में थोड़ा थोड़ा उठाते हैं संशय, लेकिन फिर भी समझ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी बात जिसमें बहुत संशय उठाते हैं और उनको वो बात समझ में ही नहीं आती है, वो कौन सी बात होगी? कौन सी बात होगी जी? पवित्रता की बात। अच्छा, ये समझ में नहीं आती है। शास्त्रों में तो बहुत गायन है पवित्रता का, पर ऐसी बात जो कभी सुनी नहीं, वो कौन सी बात? इसलिए आश्चर्य लगता है। निराकार साकार में आकर के ज्ञान दे रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान दे रहे हैं हमें। स्वयं परमात्मा इनका माध्यम लेकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये उनको समझ में नहीं आता, इसलिए कई प्रश्न करते हैं। इनको आप ब्रह्मा क्यों कहते हो? फिर कहते हैं ये आपका गुरु है, इनका फोटो क्यों रखा है? ये बहुत सारे प्रश्न करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो बहुत सिंपल रहते थे, कोई भक्का तो था नहीं। लेकिन फिर भी जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को पहचाना अच्छी तरह से, वे तो पक्के बन गए, पर जिन्होंने नहीं समझा वो तो संशय बुद्धि रहे। तो बाबा कहते हैं 2 दिन से बाबा ब्रह्मा बाबा की भी बातें बहुत करते हैं। तो आज भी बाबा ने ब्रह्मा बाबा की महिमा की है। बहुत बड़ा आसामी है ये। आसामी माना जो बहुत संपत्ति वाला होता है ना, तो आसामी किस बात में? ज्ञान की आसामी, ज्ञान के खजाने। और इनका बहुत ऊंचा पाठ है। कहाँ जानते हैं कि इस आत्मा का कितना ऊंचा पाठ है? सारे कल्प में ऊंचे से ऊंचा पाठ है। तो सबसे पहली देवात्मा, फिर सबसे पहला भक्त, फिर संगम पर सबसे पहला कहेंगे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, जिससे ही नई रचना रची जाती है। लेकिन इसको कौन जानते हैं? तो हम बच्चे ही जानते हैं, और लोग तो संशय उठाते हैं। तो आज बाबा ने कैसे इनको नहीं पहचानते, अब इनकी पहचान भी शिव बाबा दे। शिव बाबा ने अपनी पहचान भी इनके द्वारा दी, पर इनकी पहचान भी तो शिव बाबा ही देते हैं। तो अपनी भी पहचान देते हैं, माया की भी पहचान शिव बाबा ही देते हैं, और ब्रह्मा बाबा की पहचान भी शिव बाबा ही देते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और मुरली शुरू करने से पहले तो खुशखबरी तो आपको पता ही है। आज हम सब मधुबन में शिवरात्रि मनाएंगे। दादी जानकी जी कल रात को तो ज्ञान सरोवर ही गए, और अब आज आएंगे यहाँ पर। हम सब मनाएंगे शिव जयंती, और फिर दादी जी ज्ञान सरोवर में ही होंगे, और शाम को ज्ञान सरोवर में क्लास कराएंगे दादी, और फिर नीचे जाएंगे। इसीलिए क्योंकि नीचे भी हजारों आ गए हैं, तो नीचे भी बुलावा हो रहा है। तो दादी आज सारा दिन देंगे, और शाम को ज्ञान सरोवर में क्लास करा के फिर नीचे जाएंगे।
आज 18/2/2017 है। मीठे बच्चे, सदा इसी रुहाब में रहो, मना नशे में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। आज बाबा ने कहा है कि अगर ये भी केवल याद रहे ना कि बाप आया है हमको वापस ले जाने के लिए और अब ले जा रहे हैं, तो ये भी योग है, ये भी मनमना भाव है। केवल इतना ही याद रहे बस, तो भी। तो मीठे बच्चे, सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। आज 2 प्रश्न हैं। पहला, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? दुनिया में पाप कितने होते हैं वो तो पता है, कैसे पाप होते हैं वो भी पता है, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य बाबा कहते तुम बच्चे करते हो, तो कौन सा है वो ऐसा सबसे बड़ा पुण्य? तो क्या कहेंगे? उत्तर है, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, डायरेक्ट भगवान को अर्पित कर देना। ये है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? यही नई बात जो बताई। उत्तर, शिव बाबा जो निराकार है उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े से बड़ी आसामी है। ब्रह्मा बाबा ऊंचे से ऊंचा है, उनका ही ऊंचे से ऊंचा पाठ है। ये नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी क्या है? निराकार है, साकार है। असल रूप में तो निराकार ही है और हम आत्माएं भी निराकार है। उनको ही बैठ समझाते हैं। ये युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है कि निराकार को समझाए, पर साकार के द्वारा। पर ये युक्ति, ये ज्ञान भी तो एक बाप के पास ही है। ये युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं भगवान किसके साथ बात करते हैं। बाप समझाते, पर किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चे आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं कि बाप हमसे बात करते हैं, परंतु कैसे बात करते? शरीर के बिना तो नहीं बात कर सकते ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं, आत्मा शरीर के बिगड़ तो कुछ सुन न सके, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही यह सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं उन सब को अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ है। ये सारी भारतवासियों की बात है, मुख्य भारतवासी है। बाबा उनके लिए आते हैं, असली भारतवासी। फिर
उनको ले जाते तो सबको भी ले जाते हैं घर। ये सारी भारतवासियों की बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया है। डबल विदेशी भी तो आदि भारतवासी है ना, तो इसलिए बाबा भारतवासियों को कहते हैं, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया है। तुम ही सतयुग में 100 देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो, फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? उनको ही पढ़ाएंगे जो देवी देवता थे, उनको ही पढ़ाएंगे, उनको ही फिर देवता बनाएंगे, औरों को थोड़ी पढ़ाएंगे। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की ही है, हर एक का अपना अपना पुस्तक है, सभी धर्मों का अपना अपना पुस्तक है। और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वो भी तो सब मनुष्य हैं, कोई भगवान तो नहीं थे। उनको अपना अपना शरीर है। अब ये है सभी आत्माओं का निराकार फादर जो नॉलेजफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी है तुम बच्चों को ही। क्यों हम बच्चों को ही पढ़ाना है? पहला कारण बताया कि हम ही देवता थे तो हमको ही पढ़ा के फिर देवता बनाएंगे। अब दूसरा कारण बाबा बताते हैं, तुम बच्चों को ही क्यों पढ़ाना है? क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। तो जो चक्रवर्ती राजा बनने वाले, सारे विश्व का मालिक बनने वाले, उनको ही पढ़ाएंगे। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी फिर सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे, फिर सब विनाश हो जाएगा। पहले देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना चाहिए। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, आकर के सबको वापस ले जाने के लिए, इसीलिए आते हैं बाप। किस लिए आते हैं? सबको वापस ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं जो सहज राजयोग हम कल्प पहले भी सीखे थे वो अब फिर से सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आएगा तो क्या क्या होगा? बहुत कुछ बातें होगी, लेकिन आज बाबा ने एक बात बताई है, विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंखें खुलेगी। अभी तो आंखें बंद है ना, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में कई। लेकिन जब विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंखें खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। गाते भी हैं, गाइड अथवा लिबरेटर आएगा। सब धर्मों में गाते हैं कि आएगा वो गाइड लिबरेटर जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा। ये हर धर्म में मानते हैं। ये जो ब्रह्मा है उसमें परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई, कितना इनका बड़ा पार्ट है। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आया है और इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं और ले जाएंगे घर। कहते हैं मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। इनको भी उसने रिगार्ड से बाबा कहते हैं बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। भगवान की तो कितनी महिमा है, वो सर्वशक्तिमान है। दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं। सबसे ऊंची महिमा उनकी, फिर उसके नेक्स्ट ब्रह्मा की। दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं, पर इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है।
संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, बाबा की याद अच्छी रहती है जब संगठन में बैठते हैं। फिर इधर उधर जाते हो तो वो याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। याद मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं बार बार। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े। परंतु बाबा साधारण होने कारण वो रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी हैं, शिव बाबा इनमें आते हैं, समझते भी हैं, और वो शिव बाबा कितना ऊंचा है तो इनका भी पाठ ऊंचा है। समझते भी हैं कि बाबा कालों का काल है। ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जिनको तुम बाप दादा कहते हो, ये सबको साथ ले जाएंगे। अभी भी ब्रह्मा बाबा वतन में इंतजार कर रहे हैं, बच्चे कब तैयार हो जाएं जो साथ में ले जाएं। ब्रह्मा बाबा अकेले को तो नहीं ले जाएंगे ना परम धाम, इसलिए वतन में इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहे हैं। ये शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, बाप दादा कंबाइन, ये सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचे से ऊंचा पाठ मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती है। शिव बाबा को सबसे ऊंचा पाठ मिला हुआ है सबको घर ले जाने का। आत्मा क्या चीज है ये कोई भी और बता न सके। परमात्मा कौन है वो तो बाबा कहते बता ही नहीं सकते। कहते हैं लिंग है, अच्छा शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा तो शिवलिंग की होती है। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम। शुरू के हमारे जितने भी लिटरेचर है, चित्र है, उसमें ज्योतिर्लिंगम शिव भगवान वाच्य, ज्योति स्वरूप नहीं। जो हिस्ट्री हॉल में जो त्रिमूर्ति गोला झाड़ है उस पर भी जो लिखत है उसमें भी ज्योतिर्लिंगम है। बहुत पुराने चित्र है ये। फिर बाबा ने फिर बाद में ज्योति बिंदु कहा, तो शुरू में तो ज्योतिर्लिंगम ही शब्द यूज करते थे। तो बाबा कहते हैं हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा तो है नहीं। ये तो स्टार मिसल है, इनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे कि आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, हाँ एक सितारा है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वो ताकतवान इसमें प्रवेश होता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है और इनके तन में वो स्टार परमात्मा सर्वशक्तिमान अवतरित होते हैं। उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। इनको भी अज्ञान देते हैं शिव बाबा कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो तुम बच्चों को ख्याल में आता है क्या कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना भी है। परंतु बाबा कहते हैं सब पता है, परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे से ऊंचा पाठ है। हर एक आत्मा का तो अपना पाठ है ही, पर सबसे ऊंचे से ऊंचा पाठ शिव बाबा का है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पाठ मिलता है ना, अब ये भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे ये भी जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल
कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब शास्त्रों में क्या दिखा दिया, भगवान ने ज्ञान तो दिया, ये तो बताते, लेकिन कैसे दिया। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है, उसमें बैठ करके ज्ञान दिया। रथ का अर्थ भी कितना बड़ा है, वो घोड़े गाड़ी का रथ नहीं, वो नहीं, लेकिन अर्थ कितना बड़ा है। ये है उनका रथ, ये शरीर है रथ। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। ये ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। गीता में थोड़ा है, मैं परकाया प्रवेश करता हूँ, प्रकृति को अधीन करता हूँ, मूढ़मती मनुष्य मुझे नहीं पहचान कर तुच्छ समझ के गालियां देते, ये भी सब है, लेकिन किस रूप में वो कहाँ समझते। ये ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है, ये बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में भी नहीं बैठता। अब बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है, वो इस तन में बैठे हैं। इनको तो तुम दादा कहते थे, लौकिक में भी सिंधियों में बड़े भाई को दादा कहते थे, तो वैसे भी दादा कहते थे उनको, लौकिक में भी, इनके बिजनेस में भी। तो इनको तो तुम बाप दादा कहते थे, अब ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम बाप दादा कह बुलाते हो ना, पर पहले कौन आता है, पहले बाप या पहले दादा? पहले बाप, शिव बाप, फिर दादा, फिर ये तुम्हारी माँ भी है, ये दादा भी है, माँ भी है, बाप भी है, सब है। ये गुह्य बातें समझाते हैं। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ये सागर नहीं है, बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर उसके बाद है कौन सी नदी? सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मा। उसके बाद कौन सी नदी? सरस्वती। फिर है सरस्वती। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर वो चित्र बना दिया है। अब ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली, ये इन्हों को क्या पता, वास्तव में है कौन सी ब्रह्मपुत्रा नदी, ये भी कुछ पता नहीं है। तो बाबा कहते शिव बाबा से निकली है ब्रह्मपुत्रा भी, तो शिव बाबा उनमें प्रवेश किया और ब्रह्मपुत्रा नदी बनी। तो सरस्वती फिर गुप्त दिखाते हैं। फिर सिंध सरस्वती का नाम है, सरस्वती गुप्त है, कहेंगे गुप्त है। हाँ, उस दिन कहा कि सरस्वती नीचे बह रही है, राजस्थान में सरस्वती बह रही है। हम लोगों को जो पानी आता है ना, कहते कहाँ से, इतने सूखा होता तो भी पानी मिल जाता है, कहाँ से मिलता है? कहा गुप्त सरस्वती नीचे बह रही है, वहां से हमें मिलता है। तो बाबा कहते हैं सिंध सरस्वती का भी नाम है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। अब ये शरीर के लिए तो नहीं कहा जाएगा, भले शरीर भी पतित और पावन कहेंगे, लेकिन आत्मा पतित तो शरीर भी पतित, आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता। ये शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्राय सभी पतित हैं। शरीर तो किसका पवित्र है ही नहीं, प्राय पतित है, माना कुछ कुछ पवित्र आत्माएं हैं जो पवित्र रहते हैं, तो प्राय है, थोड़ा बहुत है। बाकी शरीर तो पतित है ही है, वो तो पावन नहीं मानेंगे अभी। शरीर तो किसका पवित्र नहीं, सभी पाप आत्मा हैं। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा कौन बनते हैं? बाबा कहते तुम बच्चे बनते हो, सबसे जास्ती पुण्य आत्मा। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। कैसे बनेंगे पुण्यात्मा? सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत होते हैं
जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। कहते हैं ना, हम कहते हैं यहाँ 5 खोटे पैसे फी ली जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो कोई कहते हैं ठीक है बहन जी, हम एक तो अभी सरेंडर कर देंगे, फिर 4 साथ ले जाएंगे क्या? 3 ले जाएंगे क्या साथ में? तो कई कहते हैं ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो, और यहाँ एक एक चीज छुड़ाते आते हैं ना। यहाँ पे सिगरेट बीड़ी छोड़ो तो छोड़ के जाते हैं, स्वाहा करके जाते हैं। यहाँ तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। विकार तो सरेंडर करते ही हो, और क्या क्या करते हो? तन भी बाबा आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, सब सरेंडर करते हो। बाबा फिर इसका एवजा देते हैं, रिटर्न देते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उनको दर्जा मिलता है, हाँ, डिग्री मिलती है, स्टैंडर्ड मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। अब सारा दिन तो इसमें नहीं बैठा जा रहेगा। शिव बाबा आया, पढ़ाया, फिर चला गया। इसीलिए का अवतार कहा ना, अवतार किसको कहेंगे? जो फ्री है, वो अपने कार्य के लिए आता है, कार्य पूरा हुआ गया। हम आत्माएं अवतार नहीं है, क्योंकि हम एक बार आई तो शरीर में फिर रह जाती है, वापस निकल थोड़ी जाएगी। इसीलिए बाबा कहते शिव बाबा आते हैं पढ़ाने। सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा। सेकंड की बात है, आने में भी सेकंड लगता है, जाने में भी सेकंड लगता है। कितनी देर लगती है आत्मा को आने में या जाने में? तुम याद करो और आ जाएगा। शिव बाबा को याद करो और आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, तुम ऐसे समझते होंगे, परंतु ये खुद ही भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं, मैं तो सबको लेने आया हूँ। शिव बाबा कहते हैं। विवेक भी कहता है कि विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश की खूब तैयारियां हो रही है। रोज धमकियां मिल रही है, हाँ, दे रहे हैं, क्या क्या सुनाते रहते हैं। विनाश की खूब तैयारियां हो रही है, ये भी तुम ही जानते हो। बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, दुनिया वाले भी कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं। ब्रह्मा बाबा भी है और हम बच्चे भी हैं। कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं। अगर कहें, क्यों नहीं जानते, क्या प्रूफ है? अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है, कोई कहे तो पहुंच जाना चाहिए वहां। अगर मालूम है रास्ता तो पहुंचे क्यों नहीं है अभी तक? यहीं भटक रहे हैं तो कैसे कहेंगे कि रास्ता मिला है? अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाना चाहिए, परंतु बाप कहते हैं वापस कोई भी परमधाम गया ही नहीं है। कई कहते हैं पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। तो बाबा कई बार कहते हैं मैं तो पूरा टाइम वहीं बैठा था, मेरे पास तो कोई आया ही नहीं। होता है ना, जैसे कोई कहे मैं वहां होकर आ, कहता अरे मैं तो वहीं था, कहाँ से आए ही नहीं, मैं तो किसी को नहीं देखा। परंतु बाप कहते वापिस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। कई समझते हैं नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी। अब ये दूसरी बात, एक तो कहेंगे पार निर्वाण गया, बाबा कहते नहीं, कोई नहीं गया। फिर दूसरी बात क्या है, मनुष्य समझते हैं कि नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी।
प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, फिर नए सिर दुनिया बनेगी। तो बाबा कहते हैं कई समझते नई दुनिया फिर नई सिर उत्पन्न होगी, अनेक दुनिया में मत मतांतर है। तो बाप कहते हैं ये सब असत्य है। जो इतनी सारी बातें समझते हैं दुनिया की उत्पत्ति की या स्वर्ग की या जो भी बाबा कहते बातें लोग समझते हैं, सब असत्य। सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते भी है ना उनके लिए सत श्री अकाल मूर्त, वो सत्य है, श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और अकाल मूर्त है। सभी आत्माएं भी अकाल मूर्त है। तो सत श्री अकाल एक ही है, बाकी सब है बाबा कहते असत अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। सत्य जो शब्द है ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। भगवान सत्य है तो दो अर्थ है सत्य के, एक सत्य है अविनाशी और दूसरा सत्य माना सत्य बोलने वाला। तो सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं दुनिया में जो कुछ बताते, बाबा कहते वो सब है झूठ। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर के देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि ये ड्रामा पूरा होता है। अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर्स समझते हैं ना कि अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर वापस जाएंगे। वो हद के नाटक के एक्टर्स भी ये समझते हैं। हम सब एक्टर्स हैं तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले ही जाएंगे। सबको ले जाएंगे। बाबा कहते किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ले जाएंगे। परंतु कब ले जाएगा ये नहीं बताते। विनाश कब होगा बाबा से पूछते, बाबा डेट नहीं बताते। तो कब ले जाएंगे ये नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि ड्रामा है ना। ड्रामा माना अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। अचानक ड्रामा माना अचानक का पाठ। तो जितना हो सके औरों को भी यह समझानी देनी है। वो इतना नहीं समझते हैं कि ये राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं, तब तो कहते हैं ना। शिव बाबा समझते हैं तभी तो कहते हैं, और हम बच्चे भी औरों को समझाते हैं तो समझते हैं तभी तो कहते हैं ना। तो तुम बच्चों को समझाना है कि हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा लो। अब ये जब किसको सुनाते हो तो बाबा कहते तीर उन्हों को ही लगेगा कि अब बेहद का बाप आया है, उनसे वर्षा लो, हद के बाप से तो लेते आए हो। अगर किसको समझाते तो बाबा कहते तीर किसको लगेगा इस बात का? जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा वर्षा, उनको ही तीर लगेगा। अब जिन्होंने वर्षा लिया ही नहीं उनको तीर ही नहीं लगेगा। कि वो अगर सुनाया भी जाएगा कि बाप आया है, वर्षा दे रहा है, अब लो। तो तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो, तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट भी 8 घंटा सर्विस करते हैं, 8 घंटा सर्विस देते हैं। तुमको भी 8 घंटे तक ये याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे तब ही पूरा वर्षा लेंगे। सब तो नहीं कर सकेंगे। भल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हो, बाबा जानते हैं कई बहुत पुरुषार्थ करते हैं, परंतु फिर क्या हो जाता है बाबा कहते थक जाते हैं करते हैं खूब, थोड़े दिन करते हैं फिर थक जाते हैं, क्योंकि मंजिल बहुत भारी है। हाँ, बड़ी भारी है, थक जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो
कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है, क्या ख्याल आता होगा, कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है। कई बार एक मुरली चली थी अव्यक्त बाप दादा की, जिसमें शिव बाबा बोले, ब्रह्मा बाप बोले, ये मुरली थी। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, बाबा ये सब बच्चे जल्दी जल्दी तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं परम धाम का गेट खोले? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो फास्ट थे, जो शिव बाबा ने कहा तुरंत किया। बाबा कभी आनाकानी नहीं की, कभी अलबेले नहीं रहे, एकदम एक्यूरेट थे, जो चाहिए अभी करना है अभी बाबा कहते थे। तो बाबा तो जल्दी संपूर्ण हो गए, पर बच्चे नहीं हुए हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते, बच्चे क्यों नहीं संपूर्ण हो रहे, जल्दी चलना है, घर चलना है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का संस्कार था अभी करना है, जल्दी करना है। पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या कह रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते थे, बच्चे धीरज धरो, सब ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा को भी आथत देनी पड़ती थी शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं, कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है। बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं। जो शिव बाबा के संस्कार है कि सबको घर ले जाना है, इनमें भरते रहते हैं। ये भी पुरुषार्थ ही है। अब ये तो साकार मुरली है ना, अव्यक्त मुरलियों में तो नहीं कहेंगे ना, ये भी पुरुषार्थ ही। अभी तो संपूर्ण हुए ब्रह्मा बाबा, ये भी पुरुषार्थ ही है। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर ये भी कोई याद करे ना, तो भी इसको कहा जाता है मनमना भाव। ये भी मनमना भाव है। तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो, सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है अंदर बुद्धि में, बाबा की बातें छप जाती है सम्मुख सुनने से। घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब वापिस जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया। अब ये एक और बात है, किसी को मरने का डर? अगर किसी को मरने का डर है तो हाथ उठाओ। डर है क्या? आज बाबा डर निकाल रहे हैं। कोई को डर नहीं है, सब निडर बैठे हैं, सब मरे हुए बैठे हैं। मरे हुए ही बैठे। अब मरे हुए को क्या डर लगेगा कि मरना हो, तो मर ही चुके। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया है। मरने से कब हिचकना नहीं है। हाय मर जाऊंगा, ऐसे आता है किसी को संकल्प, हाय मर जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं, मरने से कब हिचकना नहीं है, देही अभिमानी बनना है। कैसे डर निकलेगा मरने का? देही अभिमानी बन जाओ। जीते जी तो मरे हुए हैं, तो फिर डर की बात ही नहीं। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी ही सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, जो बहुत ध्यान में बैठते, सारा दिन बस बैठे रहते, समझते हमें ध्यान में हूँ, खोया हुआ हूँ, वो नहीं सर्विस करते। ज्ञानी तो आत्मा, जो दूसरों को ज्ञान सुना सकते हैं, वो बाबा कहते प्रदर्शनी में चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। नई राजधानी बनाने की सेवा में बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा,
कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। वरदान: सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना तो सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है, क्या है कारण? कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना, और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। कोई चोर तो नहीं आया लेकर चला गया तो संभालना पड़ता है। तो बढ़ाने का तरीका है बांटना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। ये पहरे वाले चाहिए, बहुत ध्यान देने वाले, अटेंशन और चेकिंग, तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन: हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति।